आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रदेश में आंगनवाड़ी की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और जनपदों में नियुक्ति पत्र भी वितरित कर दिए गए हैं और साथ ही साथ कुछ जनपदों में जब फाइनल मेरिट लिस्टें जारी की हुई है तो उसके बाद जो है इस भर्ती में काफ़ी विवाद देखने को मिल रहा है और जो है भ्रष्टाचार के लगातार इस पर भर्ती पर आरोप लग रहे हैं। कुछ जनपदों में आरोप सही भी पाए गए हैं, वहाँ पर लेखपाल का भी जो है निलंबन कर दिया गया है क्योंकि फर्जी आय प्रमाण पत्र जारी किया गया और कहीं पर जो है जांच के आदेश भी जारी हुए हैं। वहीं सीतापुर जनपद हो चाहे सोनभद्र जनपद हो, इस जनपदों में जो है काफ़ी चीज़ें देखने को मिली है। ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुए हैं, अभ्यर्थियों की ओर से धरना भी दिया गया। सीतापुर जनपद में काफ़ी बवाल मचा और यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों की ओर से 2 से 3 दिन इस भर्ती के लिए जो है धांधली के लिए जो है आरोप लगाए गए और यहाँ पर धरना हुआ है कि भर्ती को जो है जांच की जाए और बड़े स्तर पर इस भर्ती में गड़बड़ी हुई है और यहाँ पर जांच के आदेश भी दिए गए। तो अभी एक और जनपद में एक बहुत बड़ा मामला निकल करके आया है। यहाँ पर मामला ये रहा है कि सीडीओ के स्टेनो ने यहाँ पर फर्जीवाड़ा कर दिया है। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पर सीडीओ के स्टेनो ने फर्जीवाड़ा कर दिया है और अपनी बेटी का आंगनबाड़ी में चयन करा लिया है, जबकि इनकी बेटी के हस्बैंड जो है वो टीचर हैं और इन्होंने जो है अपनी बेटी का आंगनबाड़ी भर्ती में कार्यकर्ती के रूप में चयन करा लिया गया है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो चयन समिति है वो जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं उन्हीं के सानिध्य में हुई है। सीडीओ सर्विस के अध्यक्ष होते हैं, उन्हीं के मतलब कि सभी जो है इसके सदस्य मिलकर के जो है भर्ती को पूरा कराते हैं। और अब सीडीओ के स्टेनो पर ऊपर ये बड़ा आरोप लगा है और जो है इस पर जांच बैठा दी गई है और जो है कहीं ना कहीं इस भर्ती में जो है हकीकत निकल कर के आ रही है। अब इस जनपद में ये बड़ा मामला जो है निकल कर के आया है, तो अब इस भर्ती पर दाग जो है बड़े स्तर पर लग चुका है कि आखिर जो है विभागीय कर्मचारी जो है अपने परिवार के लोगों का ही इस प्रकार से जो है नियुक्ति करा रहे हैं, तो फिर अब आगे उस पर क्या और उम्मीद जताई जा सकती है। तो चलिए देखते हैं पूरी अपडेट को, किस जनपद का ये बड़ा मामला रहा है। विभिन्न जनपदों से इसी प्रकार से भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं और आप सभी को जो है शेयर भी की जा रही है। तो चलिए अब देखते हैं इस जनपद से ये बहुत बड़ा मामला जो निकल कर के आया है, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा मामला हो चुका है। यहाँ पर आप देखें सीडीओ के स्टेनो की बेटी का फर्जी प्रमाण पत्र पर आंगनवाड़ी में नियुक्ति। जी हाँ, देखिए आप सीडीओ के स्टेनो की बेटी का खबर है गाजीपुर जनपद से। जिले में चल रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा का मामले सामने आ रहे हैं। शिकायतों की जांच में पता चला है कि 42,000 रुपये का सालाना फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवाकर कई लोगों ने नियुक्ति प्राप्त कर ली है। तो ये जो है शिकायतें यहाँ पर आई हैं। यहाँ तक कि चयन कमेटी के अध्यक्ष व सीडीओ के स्टेनो की बेटी का भी फर्जी आय प्रमाण पत्र से नियुक्ति मिली है, जबकि उनके पति जौनपुर में बेसिक स्कूल में अध्यापक है। तो देखिए क्या मामला रहा है। आय प्रमाण पत्र से नियुक्ति मिल चुकी है किसको? सीडीओ साहब के स्टेनो की बेटी का फर्जी आय प्रमाण पत्र से नियुक्ति मिल चुकी है, जबकि उनके पति जौनपुर में बेसिक स्कूल में अध्यापक हैं। एसडीएम जिला कार्यक्रम अधिकारी ज्योति चौरसिया ने, जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी कि डीपीओ ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने तथ्य छिपाकर नियुक्ति पाई है उनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई है। करीब 8 से 10 मामलों की जांच की जाए। तो यहाँ पर देखिए 8 से 10 जो है मामले यहाँ पर निकल करके आए हैं और यहाँ पर जो है डीपीओ है जो कि ज्योति चौरसिया, उन्होंने कहा है कि उन ऐसे लोगों की जो है नियुक्ति रोक दी गई है और मामले की जांच यहाँ पर की जा रही है। कागजात में फर्जीवाड़ा मिलने पर नियुक्ति को निरस्त कर दिया जाएगा। आय प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े तहसील के एसडीएम के स्तर पर जांच कराई जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि डीपीओ के यहाँ करीब 12 शिकायतें आई हैं। शिकायत में अगर स्टेनो का भी मामला होगा तो जांच कर कठोर कार्रवाई होगी। स्टेनो से बात करने की कोशिश की लेकिन उनका मोबाइल बंद आ रहा है। जनपद में 290 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्ति हुई है, तो यहाँ पर 290 पदों पर यह भर्ती होनी थी और यहाँ पर 290 पदों पर भर्ती हुई भी है। अभी जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है। नियुक्ति प्रक्रिया में सीडीओ डॉक्टर संतोष कुमार वैश्य को अध्यक्ष, वहीं डीपीओ एसडीएम ज्योति चौरसिया, डीडीओ सुभाष चंद्र सरोज, उपायुक्त उद्योग प्रवीण मौर्य, सहायक अभियंता लघु सिंचाई रीना और सभी ब्लॉक परियोजना के सीडीपीओ कमेटी में है। चयन कमेटी के अध्यक्ष सीडीओ के स्टेनो राधेश्याम यादव की बेटी पूजा यादव की नियुक्ति में भी फर्जीवाड़ा मामला सामने आ रहा है। तो यहाँ पर देखें
जो कमेटी है किस प्रकार से बनाई जा रही है जनपदों में, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से बनाई गई। इस नियुक्ति प्रक्रिया में सीडीओ यहाँ पर डॉक्टर संतोष कुमार वैश्य उनको अध्यक्ष, वहीं डीपीओ एसडीएम ज्योति चौरसिया, वहीं डीडीओ सुभाष चंद्र सरोज, उपायुक्त उद्योग प्रवीण मौर्य, सहायक अभियंता लघु सिंचाई रीना व सभी ब्लॉक परियोजना के सीडीपीओ कमेटी में है। चयन कमेटी के अध्यक्ष सीडीओ के स्टेनो राधेश्याम यादव की बेटी पूजा यादव की नियुक्ति में भी फर्जीवाड़े का मामला सामने आ रहा है। तो यहाँ पर बताया गया कि पूजा की नियुक्ति मनिहारी ब्लॉक के चौकड़ी गांव में हुई है। तो इनकी नियुक्ति कहाँ हुई है? पूजा की नियुक्ति मनिहारी ब्लॉक के चौकड़ी गांव में। पूजा की शादी चौकड़ी निवासी अजीत यादव से हुई है। अजीत जो है जौनपुर में बेसिक स्कूल में तैनात है। अब सवाल यह है कि शिक्षक की पत्नी का सालाना आय का प्रमाण पत्र 42,000 का कैसे बन गया है। सबसे बड़ा सवाल यही निकल करके आया है कि आखिर जो है 42,000 रुपये का जो है आय प्रमाण पत्र कैसे बन गया, क्योंकि आय प्रमाण पत्र में जो है पूरी रिपोर्ट लगती है लेखपाल साहब की कि जो है इन कितनी आय है परिवार की सभी स्रोतों से मिला करके। तो यहाँ पर ये मामला हुआ कैसे है, आखिर जो है 42,000 का प्रमाण पत्र कैसे बन गया। और अगर लेखपाल ने इस पर रिपोर्ट भी लगा दी है तो जिन्होंने इसके लिए बनवाया उन्होंने किस आधार पर अप्लाई कर दिया, जब उनके पति ऑलरेडी बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे हैं तो 42,000 रुपये तो उनकी मासिक वेतन होगा, और यहाँ पर 42,000 रुपये का सालाना का आय प्रमाण पत्र कैसे बन गया। प्रमाण पत्र न सिर्फ फर्जी बनाया बल्कि उनकी उनको नियुक्ति भी मिल गई। स्टेनो के एक दूसरे रिश्तेदार रणजीतपुर के अमित यादव की पत्नी का भी, वहीं स्टेनो के रिश्तेदार हैं एक और अमित यादव की पत्नी का आंगनवाड़ी में हुआ है। अमित संविदा पर विकास भवन में काम करता है, उसके पिता ग्राम प्रधान है। तो यहाँ पर देखिए ये एक और दोनों मामले इसी के अंतर्गत आ रहे हैं, और स्टेनो रहे हैं जो उनको इस बार भर्ती के बारे में पूरी जानकारी होगी, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को फर्जीवाड़ा करा है। और पहले तो अपनी बेटी का यहाँ पर चयन कराया है, और साथ ही साथ उनके जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनका भी जो है चयन यहाँ पर जो है हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि भर्ती कितने अच्छे तरीके से निष्पक्ष तरीके से हो रही है। आप सभी इसमें समझ लें अब, क्योंकि जो कह रहे हैं कि जिनका चयन नहीं हुआ है सिर्फ वही इस भर्ती के बारे में बोल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विभिन्न जनपदों में ये खबरें यहाँ पर अब निकल करके आ रही हैं। सीडीओ की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने किया था चयन, फर्जी प्रमाण पत्र नियुक्ति ने खोला फर्जीवाड़े की पोल। तो यहाँ पर एक बड़ी फर्जीवाड़े की पोल यहाँ पर खुलती नजर आ रही है। आप सभी समझ लें, गाजीपुर जनपद में ये मामला अपने आप में अनोखा हो जाता है, और पूरे प्रदेश में इस भर्ती पर कहीं ना कहीं अब एक और बड़ा दाग यहाँ पर लग रहा है, जो कि गाजीपुर जनपद में ये मामला निकल करके आया है। तो यहाँ पर जो है जो सीडीओ सर हैं उनके स्टेनो ने ही इसमें जो है फर्जीवाड़ा कर दिया है। पहले तो अपनी बेटी का चयन यहाँ पर कराया है, साथ ही साथ अपने रिश्तेदार हैं जो है वहाँ उनका भी जो है वहाँ पर चयन कराया गया है। यहाँ पर आप देखें नीचे बताया गया है कि जो है स्टेनो के एक दूर के रिश्तेदार रणजीतपुर के अमित यादव की पत्नी का भी आंगनबाड़ी में चयन कराया, जबकि अमित जो है समदा पर विकास भवन में काम करते हैं, और जो है पिता उनके जो है ग्राम प्रधान है, यानी कि लेडीज जो है उनके ससुर ग्राम प्रधान है। तो उनका चयन किस बेस पे हुआ है, तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और सच कहें तो पूरे प्रदेश में जो है एक बड़े स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए, सभी लोगों की फिर से काउंसलिंग होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बड़े स्तर पर होना चाहिए। लेकिन ऐसा जो है संभव दिखता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन भर्ती में जरूर फर्जीवाड़ा बहुत बड़े स्तर से हो रहा है। जिस प्रकार से ये गाजीपुर जनपद की जो अपडेट आप सभी देख रहे हैं, सीडीओ के स्टेनो की बेटी का फर्जी प्रमाण पत्र पर आंगनबाड़ी में जो है नियुक्ति यहाँ पर हो चुकी है। तो और भी अन्य जनपदों में इसी प्रकार की अपडेटें आ रही हैं। भर्ती संबंधी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप जुड़ रहे हैं शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको आंगनबाड़ी भर्ती, इसी से एजुकेटर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, केबीएस में निकलने वाली शिक्षक भर्ती या अन्य जो भी महत्वपूर्ण अपडेट रहेंगी शिक्षा जगत से, उन सभी के बारे में आप सभी को अपडेट दी जाएगी। तो जो भी भाई बहन पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अन्य बहनों के पास शेयर भी करें। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में और नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।